दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का ओल्ड पेपर है यूपीआर वीयूएनएल का TG2 का पेपर है। और ये पेपर जो टेस्ट डेट है ये 5 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट, इसका टाइम है दोपहर 2:30 PM से 5:30 PM का। और ये जो पेपर है ये टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम बात करेंगे इसके जीके पार्ट की। इसके जीके के जो क्वेश्चन है, इससे पहले हिंदी का पार्ट अपलोड हो चुका है और उसके बाद रीजनिंग का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो ज़रूर आप देखें इस वीडियो को और लाइक शेयर भी करते रहें। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे इन जीके के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 18 जीके का क्वेश्चन है। इससे पहले हिंदी के क्वेश्चन 1 to 17 तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, कामरा जार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बात कर रहे हैं कामरा जार बंदरगाह की, और ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कामरा जार बंदरगाह है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में यहाँ पे आपको दिया गया है परसोपनिषद इज रिलेटेड टू विच वेदा। जो परसो उपनिषद है ये किस वेद से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अथर्ववेदा। ये जो परसोपनिषद है ये अथर्ववेद की एक शाखा है, अथर्ववेद से संबंधित है। चलते हैं इसी के साथ में, तो बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दीजिए वीडियो को भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 20। क्वेश्चन 20 में, व्हाट डज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिकेट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किस चीज़ को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो हिंदी मीन्स है कि सकल घरेलू उत्पाद किस को इंगित करता है। और सकल घरेलू उत्पाद है वो इट इंडिकेट्स द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री देश की आय को व्यक्त करता है, इंगित करता है। या हम कह सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो इनकम ऑफ कंट्री देश की आय को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर है नाइपीडा। नाइपीडा है ये म्यांमार की राजधानी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। ओल्ड सॉल्व्ड पेपर, मिक्स क्वेश्चन सीरीज और अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन 22 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसरों की समानता के अधिकार से संबंधित है। तो बात कर रहे हैं भारत का कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है, ये अधिकार देता है। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 भारत में जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है और आरक्षण इसका अपवाद भी है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, जो छुआछूत वगैरह इसको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 19 इसमें वाक स्वतंत्रता, ये जो कि इसमें वाक स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण प्राप्त करने का अनुच्छेद है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में
पंजाब के रोपड़ में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई किसने की थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो रोपड़ है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और इसकी खुदाई किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है Y.D. शर्मा। Y.D. शर्मा का पूरा नाम यज्ञदत्त शर्मा है और 1955-56 में इसकी खुदाई की गई थी। 1955-56 में रोपड़ की खुदाई की गई थी और Y.D. शर्मा यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और ये पंजाब के रोपड़ में स्थित है। ये सिंधु घाटी का स्थल है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कम इनटू एक्जिस्टेंस, कि भारत में संसद का चुनाव प्रथम बार कब आयोजित किया गया था? तो भारत में जो प्रथम संसद के चुनाव थे ये 1952 में हुए थे। 1952 में हुए थे और ये जो चुनाव थे ये 1951 में संपन्न हुए थे। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25, भारत का संविधान राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन घोषित करने की शक्ति देता है? तो हम बात कर रहे हैं भारत का जो संविधान है वो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, लेकिन कितने प्रकार के आपातकाल लगाने की घोषणा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को एक शक्ति होती है। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल की शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति जो शासन है ये अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत होता है और राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352 में निहित है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन 26 में फेनी नदी जो भारत और बांग्लादेश सीमा का एक भाग बनाती है भारत के किस राज्य से निकलती है? तो देखिए आपसे ये पूछा है कि जो फेनी नदी है उसका उद्गम भारत के कौन से राज्य से होता है और यहाँ पे हमारा आंसर है त्रिपुरा। फेनी नदी का उद्गम है वो त्रिपुरा से होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि त्रिपुरा से फेनी नदी निकलती है भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती हुई। बात करेंगे इसकी कुल जो लंबाई है, इसकी कुल जो लंबाई है फेनी नदी की ये 1147 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, इसका क्षेत्रफल है और 535 किलोमीटर ये भारत में बहती है और शेष बांग्लादेश में बह जाती है। तो भारत में ये बहती है 535 किलोमीटर और कुल ये है 1147 किलोमीटर। 1147 किलोमीटर है ये इसकी भारत में लंबाई है और शेष है वो बांग्लादेश में बहती है। और इस नदी के बारे में 1934 में जो कि जल विवाद उत्पन्न हुआ था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली टर्मिनल्स 3 कब खोला गया था? तो बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो दिल्ली में, और इसका जो टर्मिनल 3 है वो कब खोला गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2010 में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का टर्मिनल्स 3 है ये 2010 में खोला गया था। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी प्रेस अधिनियम 1878 किसने पारित किया था? तो बात कर रहे हैं वर्नाकुलर एक्ट का और ये लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, जिसको देसी प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में
सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, और यहाँ पे हमारा आंसर है 1992। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। बात कर लेते हैं सेबी की जो फुल फॉर्म है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। जो स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन 30 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम में है। ये इसका जो मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन 31, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति है वो न्यायवादी की नियुक्ति करता है। चलते बात कर लेते हैं इसी के साथ में हमारे पास से आगे जो अनुच्छेद दे रखा है 32। अनुच्छेद 32 अधिकारों का संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 75 इसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 76 जिसमें भारत का महान्यायवादी इसकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद जो 31 है ये सेना से संबंधित है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से निम्न में से किस पे केंद्रित थी? तो देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम यूँ कह सकते हैं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना वह किस उद्देश्य पर आधारित थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था कृषि। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य या केंद्रित थी ये कृषि पे थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन 33 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है, इसके बाद में रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ज़रूर आप सभी वीडियो देखें, लाइक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महमूद गजनवी ने वाई हिंद की लड़ाई में किसे हराया था? तो सबसे पहले तो आपसे इतना ही पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने वाई हिंद में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में किससे हराया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 है आनंद पाल। आनंद पाल को महमूद गजनवी ने वाई हिंद के युद्ध में हराया था। और ये युद्ध हुआ था 1013 एडी आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपके हिंदी और इसका रीजनिंग पार्ट भी ज़रूर देखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।